हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग शुरू करने वाले हैं सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो चलिए हम लोग बिना लेट की स्टार्ट करते हैं। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कितने होते हैं, उनके क्या क्या फीचर होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि कितने होते हैं सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके बाद एक एक के बारे में डिटेल हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले नंबर पर आता है आपका आर्टिफिशियल सिस्टम आता है। और दूसरे नंबर पर आता है आपका नेचुरल सिस्टम। और तीसरे नंबर पर आता है आपको फिलोजेनेटिक। रिलेशनशिप। एंड चौथे नंबर पर आता है आपका न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। और पांचवें नंबर पे आता है आपका साइटोटैक्सोनॉमी। और आपका छठवें नंबर पर आता है कीमोटैक्सोनॉमी। तो ये 6 सिस्टम है जिससे हम लोग को रीड करना है इनके बारे में डिटेल में। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक से क्वेश्चन भी पुटअप करता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसके बारे में डिटेल देखते हैं कि क्या इसके फीचर होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहला सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसका नाम है आर्टिफिशियल सिस्टम। तो थोड़ा सा इसको समझिएगा। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है। ये किसी भी चीज़ पर ज़्यादा बेस्ड नहीं था। जैसे ग्रास मॉर्फोलॉजी पर बेस्ड था। अब आप सोचेंगे कि ग्रास मॉर्फोलॉजी क्या है। तो ग्रास मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का कलर क्या है, उसकी साइज कितनी है, लेंथ कितनी है, और उसके लीफ की स्ट्रक्चर कैसी है। इन सभी चीज़ों को हम लोग कहते हैं ग्रास मॉर्फोलॉजी। तो जो आर्टिफिशियल सिस्टम था वो मैनली इसी पर बेस्ड था। और आर्टिफिशियल सिस्टम की सबसे बड़ी फेल्योर क्या थी, डिमोटिवेशन हम कहेंगे, फेल्योर नहीं कहेंगे। तो देखिए वो क्या थी कि जो भी ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पर, वो जहाँ का है उसे वहीं का कहा गया। जैसे जल में यानी वाटर में जितने भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम के अनुसार उसे क्या कहा गया, टेरेस्ट्रियल कहा गया, सॉरी एक्वेटिक कहा गया। अब एक्वेटिक का मतलब क्या हो गया। अब जल में देखिए, जल में बहुत सारे फिशेस रहते हैं, इंसेक्ट भी रहते हैं और एल्गी भी रहते हैं। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अनुसार एल्गी हो, चाहे फिशेस हो, चाहे इंसेक्ट हो, सबके कैरेक्टर एक समान हो गए थे। क्यों? क्योंकि उनका मेन मोटो था वाटर में लीव करना। ये बताया था कौन, आर्टिफिशियल सिस्टम। जबकि सबके कैरेक्टर क्या होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। फिश के कैरेक्टर कुछ और होते हैं, इंसेक्ट के कैरेक्टर कुछ और होते हैं, और एल्गी के कैरेक्टर कुछ और होते हैं। तो आर्टिफिशियल सिस्टम क्या किया था, इन सबको एक साथ समराइज करके रख दिया था, जिसकी वजह से उन ऑर्गेनिज्म की स्टडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगे थे। इसीलिए आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आगे चल करके ये क्या हो गया था, डिमोटिवेट यानी फेल्योर हो गया था ये। तो चलिए कुछ इसकी बेसिक चीज़ें के बारे में बात करते हैं, क्या होता है ये। तो जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये है आपका ग्रास मॉर्फोलॉजी पर बेस्ड है। ठीक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि बेस्ड ऑन ग्रास मॉर्फोलॉजी। ठीक है। और अच्छा, ग्रास मॉर्फोलॉजी में हम क्या क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लिखेंगे कलर और साइज, और क्या लिख सकते हैं हम, नंबर लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं शेप ऑफ लीफ। शेप ऑफ लीफ, इतने चीजों पर ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या था, बेस्ड था। और ये एक और जो आर्टिफिशियल सिस्टम होता है, इसे लिनियस ने प्रपोज किया था।
और कब किया था इन्होंने, जब प्लांट जो फ्लावर होता है, फ्लावरिंग प्लांट होता है, तो ये जब फ्लावर का स्टडी कर रहे थे तो उसमें एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसे कहते हैं एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम का स्ट्रक्चर जब ये स्टडी कर रहे थे तो उसी समय लिनियस ने क्या किया था, आर्टिफिशियल सिस्टम को दिया था। तो यहाँ पर हम एक लाइन और हम लिखेंगे कि ये क्या है, जो लिनियस है, ठीक, ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोसियम। ठीक, ये है हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखिए इसमें क्या किया गया था, जितने भी लोअर प्लांट होते हैं और लोअर एनिमल होते हैं, वहाँ से लेकर के हायर एनिमल और प्लांट तक, इनका जो मेन कैरेक्टर होता है, अर्थ का कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, इनका जो मेन कैरेक्टर होता है वो होता है रिप्रोडक्शन करना। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या किया गया था, जो लोअर प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं, मीन्स अपने ही बॉडी के किसी एक पार्ट से नए प्लांट को जन्म दे देते हैं। अब वो रिप्रोडक्टिव पार्ट कहिए उसे, चाहे तो वेजिटेटिव पार्ट कहिए, मैंने लिए वेजिटेटिव पार्ट बेस्ट होता है। और वेजिटेटिव पार्ट क्या हो सकता है आपका, लीफ भी हो सकता है, स्टेम भी हो सकता है और रूट भी हो सकता है, ये होता है वेजिटेटिव पार्ट। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की फेल्योरता ये थी कि इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इक्वल माना गया था। तो यहां पर हम एक लाइन और ऐड करेंगे कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, इसको इक्वल वेटेज दिया गया था किसके समान, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ठीक, ये बातें क्या थी, गलत थी, यानी कि यहां पर हम लिख सकते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो था उसे इक्वल वेटेज दिया गया था, इक्वल माना गया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ये बातें क्या थी, जो कि ये बातें गलत थी। इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का फेल होने का सबसे बड़ा रीजन यही था, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें सेक्स ऑर्गन की जरूरत पड़ती है और इसमें क्या होता है, सेक्स ऑर्गन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दोनों में बहुत डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से सिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या हो गया था, आगे चल करके ये फेल हो गया था। अब इसके बाद आता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो चलिए अब हम बात करेंगे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का दूसरा जो है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये फेल नहीं हो पाया था, क्योंकि ये नेचर में पाए जाने वाले सभी ऑर्गेनिज्म को, कैरेक्टर को एकदम ध्यान में रखते हुए क्लासिफाई किया गया था। मतलब इस तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया था कि जो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से सिमिलर है उसको एक साथ रखा गया और जो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिफरेंट है उसको अलग रखा गया था। मतलब सिस्टम ऑफ नेचुरल क्लासिफिकेशन जो था ये बहुत ही उपयोगी साबित हुआ किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी के लिए, ठीक है। और ये नेचुरल एफिनिटीज पर बेस्ड था। नेचुरल एफिनिटीज का मतलब हम क्या बोलेंगे, जैसे एम्ब्रियोलॉजी हो गया, एनाटॉमी हो गया, सेल स्ट्रक्चर हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, ये सब होते हैं नेचुरल एफिनिटीज। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है ये। ठीक, अच्छा आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके मेरे साथ लिखते रहेंगे और सुनते रहेंगे, तो कम समय में आपका नोट्स भी तैयार होता रहेगा और बातें समझ में आती भी रहेगी आपको कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ और आप क्या नोट कर रहे हैं। तो साथ में आप मेरे नोट करते रहेंगे। इसमें हम लिखेंगे बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज। अब वो नेचुरल एफिनिटीज क्या हो सकता है, सेल स्ट्रक्चर लिख सकते हैं आप, एम्ब्रियोलॉजी पहले शुरू करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी, ठीक, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी हो गया आपका, ठीक, और क्या होगा आपका, सेल स्ट्रक्चर होगा आपका,
सेल स्ट्रक्चर, ठीक, ये सब क्या है, इसके नेचुरल एफिनिटीज है। और जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इससे हम लोग लार्ज नंबर में ट्रेट्स को कंसीडर कर सकते हैं। मतलब ये कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर यदि एक दूसरे से सिमिलर है, मैच कर रहे हैं, तो उन सभी का एक लार्ज नंबर में हम ग्रुप भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन में और लिखूंगा कि लार्ज नंबर ऑफ ट्रेट्स कंसीडर्ड बाय नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ एक लाइन आप लिखेंगे जरूर कि लार्ज नंबर ऑफ ट्रेट्स कंसीडर ठीक, ये था हमारा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और इसे दिया कौन था, सवाल ये भी उठता है अगर पूछ दिया एग्जाम में कि नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया कौन, तो आप बताएंगे बेंथम और हुकर नामक साइंटिस्ट ने इसे दिया था। अच्छा, एक बात और, यहाँ सेल स्ट्रक्चर के साथ साथ हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओनली कम टुगेदर अल्ट्रा स्ट्रक्चर। चलिए मैं पूरा लाइन लिखता हूं कि ओनली कम टुगेदर अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो और आप यहां लिखें, इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया था बेंथम और हुकर नामक साइंटिस्ट ने। बेंथम और हुकर नामक साइंटिस्ट ने क्या किया था, इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेंथम एंड हुकर रिलेटेड टू, और 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल या न्यूमेरिकल या फिलोजेंटिक। तो उसमें से सही ऑप्शन आप क्या चूज करेंगे, न्यूमेरिकल, नहीं सॉरी, ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करेंगे 3rd नंबर पे जो आता है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का, ठीक है।